हेलो, नमस्कार, सभी को राम राम। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे। बस आप लगातार मेहनत करते रहिएगा और मंजिल अपने आप मिल जाएगी। तो आप सभी का स्वागत है जयपुर स्टडी जंक्शन में। मैं आप सभी के सामने हाजिर अजय कुमार। तो हमने पिछली ब्रह्मास्त्र सीरीज में लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे और आज भी हम लोक देवताओं के बारे में ही पढ़ेंगे। आज हम मल्लिनाथ जी और तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी। तो पहले हम मल्लिनाथ जी के बारे में साधारण सा परिचय देखने वाले हैं कि इनके पिता का नाम राव सलका राठौड़ था, जो मेवा बाड़मेर के शासक थे और इनका भी जन्म मेवा बाड़मेर में ही हुआ था। और इनके दादाजी का नाम राव तीड़ा थे और इनकी माता का नाम जियाणी दे था और इनकी पत्नी का नाम रूपा दे था और इनके गुरु का नाम उगम साई बाठी था और इनके पुत्र भी हुआ जिसका नाम था जगमाल और इनके भाई का नाम बीरम देव था। तो पहले हम इनके बारे में नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम राव सलखा था, जो मेवा बाड़मेर के शासक थे। मेवा बाड़मेर के शासक। और इनकी माता का नाम जियाणी दे था और इनके दादाजी का नाम राव तीड़ा था और इनके पुत्र का नाम जगमाल था और इनकी पत्नी का नाम पादे था, रूपादे। और इनके भाई का नाम वीरमदेव था और इनके गुरु का नाम उगम सिंह बाठी था। कहा जाता है कि मन्नीनाथ जी पहले मारवाड़ के शासक थे और वो अपनी पत्नी के कहने पर, रूपादे के कहने पर, उनके गुरु उगम सिंह बाठी के पास जाते हैं और वहां पे जाकर योग साधना की दीक्षा प्राप्त करते हैं। तो हम इसे भी नोट कर लेते हैं। मल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी अपनी अपनी पत्नी के के कहने पर कहने पर कहने पर अपने गुरु उगम सिंह बाठी उगम सिंह बाठी से योग साधना योग साधना की दीक्षा प्राप्त करते हैं। और कहा जाता है कि बाड़मेर का एक मल्लानी क्षेत्र है जो इनके मल्लिनाथ जी के नाम पर ही बसा हुआ है और इनका मेला चैत्र मास के कृष्ण पक्ष 11 से शुक्ल पक्ष 11 तक बढ़ता है और इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है जो लूनी नदी के पास में है। तो हम इसे भी नोट कर लेते हैं।
मल्लिनाथ जी मल्लिनाथ जी के नाम के नाम पर बाड़ बाड़मेर का मालानी मालानी क्षेत्र इनके के नाम पर बसा हुआ है बसा हुआ है जिसे वर्तमान में गुड्डा मालानी भी कहा जाता है। वर्तमान में गुड्डा मालानी कहा जाता है। और इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। लूनी नदी के लूनी नदी के पास तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तिलवाड़ा बाड़मेर में है। बाड़मेर में ही। और इनका मेला चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुल्क 11 तक पड़ता है। 11। और इनकी पत्नी का भी एक मंदिर है जो माता जाल बाड़मेर में है। रूपा दे का मंदिर रूपा दे का मंदिर माता जाल बाड़मेर में है। बाड़मेर में है। ये माता जाल तिलवाड़ा में है वैसे। तो पहले आप इसे नोट कर लो। अब हम पढ़ने वाले तल्लीनाथ जी के बारे में। तो मैं इसे मिटा देता हूँ अब आपने नोट कर लिया तो। अब हम पढ़ने वाले हैं तल्लीनाथ जी के बारे में। तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी। आप देखोगे कि तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी के भाई वीरमदेव के पुत्र थे। और ये शेरगढ़ जोधपुर में पड़ता है जो वहाँ के सामंत थे। और ये जालोर के मुख्य लोक देवता हैं। और इनका मूल नाम या पुराना नाम बोल सकते हो जो गोगादेव राठौड़ या गांगदेव राठौड़ था। तो पहले हम इन चीजों को नोट कर लेते हैं। तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी के भाई मल्लीनाथ जी के भाई वीरमदेव के पुत्र थे। वीरमदेव के पुत्र हैं। और ये शेरगढ़ शेरगढ़ जो जोधपुर में है जोधपुर के सामंत थे। और ये जालोर के मुख्य लोक देवता है। जालोर के मुख्य लोक देवता है।
मुख्य लोक देवता। आप देखोगे कि मल्लिनाथ जी राठौड़ वंश के शासक थे और मल्लिनाथ जी अपने पुत्र को अगला शासक न बनाकर अपने भाई को शासक बनाते हैं। इनके भाई का नाम था वीरमदेव। और वीरमदेव के आप देखोगे कि दो पुत्र थे, जिनमें आप देखोगे कि एक तो तल्लीनाथ जी थे, तल्लीनाथ जी, और एक पुत्र का नाम था रावचुंडा। और रावचुंडा आप देखोगे कि आगे जाकर मंडोर बसाता है। तो आप इतिहास में भी देख सकते हो कि वीरमदेव के दो पुत्र थे, तल्लीनाथ जी और रावचुंडा। और तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर पांचोटा बाड़मेर में है, जहाँ पे एक पंचमुखी पहाड़ी है, वहां पे है। और कहा जाता है कि जब भी जहरीला जानवर काट रहता है तो तल्लीनाथ जी का डोरा बांधा जाता है या धागा बांधा जाता है। तो इसे भी नोट कर लेते हैं। पहले इनका मंदिर देख लेते हैं कि इनका मंदिर पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा जालोर में है। पांचोटा जालोर में है। और जहरीला जानवर काटने पर तल्लीनाथ जी का धागा बांधा जाता है, और तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था जालंधर राठौड़। और कहा जाता है कि तल्लीनाथ जी ने पेड़ पौधों की रक्षा की, तो ये इनको ओरण का देवता भी कहा जाता है। ओरण उसे कहते हैं जो भी मंदिर के आसपास पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें हम ओरण कहते हैं। और कहा जाता है कि तल्लीनाथ जी के मंदिर के आसपास जितने भी पेड़ हैं उनको काटा नहीं जाता। तो हम ये भी नोट कर लेते हैं। इनको ओरण का देवता भी कहते हैं, ओरण का देवता भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने तल्लीनाथ जी और मल्लिनाथ जी के बारे में देखा। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अन्य लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आपसे मेरी यही कामना है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।